Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispryo Kriayok team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispryo Kriya Yoga team. Please enjoy the video. Hari Om. 15 साल पहले की कहानी है। 15 साल पहले शायद मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी। तब हम उधर संभाजी चौक पे रहते थे, नासिक में। बहुत लोग आते थे। 30-40 हजार रुपए महीना कमाने वाले लोग जो है करोड़ों में खेल गए। सब गुरु की कृपा से हुआ। हो गए, जिसको जो चाहिए था वो मिलता था। ऐसा कहने का मतलब है कि जिसका जो भाव लेकर के आता था, और सारे सब क्या भाव लेके आते थे, सब मटेरियलिस्टिक, सांसारिक, जिसको जो चाहिए था सब मिलता था। अब उससे क्या हो गया, और चिपकने लग गए। अब अपनी तो साधना ही नहीं होती थी, खुद की कोई साधना ना हो, और पूरे टाइम साधु माँ जो है सुबह से खिचड़ी बनाना चालू करे तो रात के 11 बजे तक खिचड़ी ही बनाते रहती थी। कुकर लगा रही है, वो लगा। फिर एक दिन ऐसी भाव आया मन में कि ये क्या चल रहा है, इसके लिए तो हम नहीं आए हैं। क्या गुरुजी ने मुझे इसलिए भेजा है कि लोग अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करते रहें और हम बैठे बस? ये क्या चल रहा है? ये अब भाव समाधि में कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो एक दिन अचानक ऐसी एक विचार आ गया कि क्या चल रहा है ये। तो गुरुजी ने मुंह से बुलवा दिया। बैठे बैठे हमने कहा कि अब जो है हमारा बहुत बुरा समय आने वाला है। अब देखते हैं कितने लोग हमको संभालते हैं और कितने लोग छोड़ के भाग जाते हैं। लोग बोला करते ना, भगवान परीक्षा ले तो पहले से बता दें। कोई पहले से बता के परीक्षा लेता है क्या? अब यहाँ तो पहले से गुरुजी ने बुलवा दिया मुख से। जो जितने भाव में बैठ के आंसू बहाते थे, भाव में रहते थे, हा, सब बड़ा चल रहा होता था। और फिर जब मुख से निकला कि अब समय बुरा आने वाला है, तो सच में बुरा समय अब मुंह से निकला और सबकी परीक्षा हो गई। बड़े बड़े भक्त, सबके भाव गिर गए। अच्छी अवस्था में पहुंचे और गिर गए। कल बताया था, हो गई परीक्षा। तो धीरे धीरे सब गायब हो गए। कहीं तबीयत खराब रहने लगी, कहीं ये, अब जरूरतें, घर गृहस्थी है तो ये जरूरत, वो जरूरत। धीरे 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 लोग, मुख से कुछ निकल गया तो बुरा लग गया, भाग गए। गुरुजी ने तो ऐसा बोल दिया, गुरुजी ने तो वैसा बोल दिया। धीरे धीरे सब भाग गए। सिर्फ 1 या 2 ही लोग जुड़े रहे। अब वो जो सारे लोग भाग गए थे, अब वो लौट के आ रहे हैं 15 साल 20 साल बाद। अब वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई गुरुजी, और वही मुझे आके याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि अब मेरा बुरा टाइम आ रहा है, देखते हैं कौन कौन मुझे संभालता है, कौन रहता है, कौन भाग जाता है। तो मैं मुस्कुराता हूं, मैं कहता हूं उसमें क्या है, बोला था तो। बोले बोला आपने पहले से बोल दिया था, फिर भी हम छोड़ के भाग गए। तो इसमें कहा कि मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी इसमें क्या गलती, मेरा कोई दोष है? मेरा तो कल भी वैसे ही प्रेम था, आज भी वैसे ही प्रेम है। पर अब क्या होता है, थोड़ा लाइन लगाना पड़ती है। अब जो नए बाद में आए हुए लोग, उनका भी अधिकार है ना, उनका भी प्रेम है। तो अब बोलते हैं गुरुजी से मिलना है, तो बोलते हैं रुको अभी टाइम नहीं है, फलाने दिन आना, फलानी तारीख को आना। तो ये सब चीजें बताने के पीछे क्या है समीर जी, आप समझें कि भाव मजबूत करिए। जब आप भाव मजबूत करेंगे तो एकलव्य की तरह हो जाएंगे, आरुणि की तरह हो जाएंगे। दासत्व को मजबूत करिए, स्वीकार करिए, बड़े उससे रहोगे। ऊर्जा, और अच्छा इतनी ऊर्जा अपने आप आ जाती है। इतनी सेवा कैसे करेंगे, सब हो जाता है। कितना 2-2.5 घंटे सोने को मिलता था गुरुजी के साथ में। वो आंख खोलते थे, उसके पहले आंख खुल जाती थी। और फिर एक जगह रुके, वो 3री मंजिल पे, 3rd फ्लोर था, ऐसे 3 मंजिलों का मकान था, और ऊपर रुके और सबसे
फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जो है किचन था। तो आप सोचो तीसरी मंजिल से लोग आते आते थे, सबके लिए चाय बनाना, प्रसाद और सब चीजें करना, तो कितने दिन भर में कितने चक्कर लगते होंगे सीढ़ियों से चढ़ उतर। कोई लिफ्ट विफ्ट थोड़ी होती थी। और इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी? आपका जो भाव है ना, वो ऊर्जा देता है। जब आप भाव से नवरात्रि करते हो तो कई मैंने ऐसे देखे हैं कि वो निराहार छाछ पे या दूध पे 9 दिन निकाल लेते हैं, और जो सामान्य जीवन में उनको भूख सहन नहीं होती, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं टाइम पे खाना ना मिले तो। और जब भाव से, जब माँ की कृपा होती है, जब साधना में लग जाते हैं, तो ऐसी कृपा होती है कि 9 दिन वो एकदम आनंद और शांति, ना कोई भूख ना प्यास, कुछ नहीं, और उतनी ऊर्जा आ जाती है, नींद भी कम हो जाती है। तो जब आप परमात्मा के कार्य के लिए उतरोगे ना, जब आप अपना मन बनाओगे, भाव बनाओगे, तो उतनी ऊर्जा भी आ जाएगी। तब ऐसा कहा जाता है कि हम कौन होते हैं कि उसकी भक्ति करें, हमारी क्या औकात कि हम गुरु जी की सेवा करें। अब भगवान ही अपनी भक्ति खुद कर रहा है, भगवान अपनी सेवा खुद कर रहा है। आपका सारा मैं चला जाएगा, सारा अभिमान चला जाएगा। अरे मेरे अंदर बैठा भगवान परमात्मा, वही परमात्मा का भजन कर रहा है, परमात्मा ही परमात्मा का गुणगान कर रहा है। हम क्या करेंगे? और वो स्वयं ही स्वयं को आनंद दे रहा है, स्वयं ही स्वयं का आनंद उठा रहा है। पर ये सब स्थितियां जब आप साधना में लगोगे तब धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होती है। कि आप सोचो कि आज एक क्षण में ही सब हो जाए, तो उतना प्रारब्ध है, कटने में तो टाइम लगेगा ना, समय लगेगा। अभी योगानंद जी को पता था, वो एक जगह से गुजरे कि उनको गुरु मिलने वाले हैं, और एक गली में उन्होंने युक्तेश्वर गिरी जी को खड़े हुए देखा, और वो उनको अंतर चेतना से ज्ञान हो गया कि ये मेरे गुरुजी हैं, और वो चले गए उनके पीछे पीछे। और आश्रम में गए, गुरुजी से मिले, प्रणाम वगैरह किया। फिर युक्तेश्वर गिरी ने बाद में बुलाया, उनने शिष्यत्व तो ग्रहण किया, लेकिन फिर अब बुद्धि को भ्रम भी हो गया ना। योगानंद जी को क्या लगता था, अभी मुझे पता चल गया, मुझे तो पहले से ही पता है कि ये मेरे गुरुजी हैं, अब मैंने उनको गुरु बना लिया। तो ये क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ गया ना, मैंने गुरु बना लिए। अरे गुरु, हम क्या गुरु बनाएंगे? गुरु हमको शिष्य बनाता है। अब ये भाव आ गया, पहले से तो मुझे सब पता है, तो आप मुझे कोई साधना क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे साधना क्यों नहीं बता रहे हैं, मुझे आश्रम के काम क्यों करना पड़ रहे हैं? ये सब क्या है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, जल्दी से तो अब मुझे अब साधना दे देना चाहिए, और अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए, या अब मुझे हिमालय में भेज देना चाहिए तपस्या के लिए। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। फिर एक दिन युक्तेश्वर गिरी ने कह ही दिया ना कि तुम्हें रहना है तो मेरे तरीके से यहाँ पे रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम आश्रम छोड़ के जा सकते हो। तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। तो वही उसको जान सकता है जब उसकी इच्छा हो। जितना वो जनवाएगा उतना ही आप जान सकते हो, अन्यथा मति भ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाओ। फिर समझ में आ गया योगानंद जी को कि नहीं, काम ऐसे नहीं चलेगा। जब समर्पित हो गए, और फिर कई तरह से शिक्षाएं दी, कई तरह की चीजें घटी, और फिर वो साधना में लगे धीरे धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी कि विवेकानंद या योगानंद जी गए और दूसरे दिन ही विवेकानंद बन गए और योगानंद बन गए। नहीं, उतना डिवोशन, उतना पेशेंस। ऐसा नहीं कि आज आप किसी आज संत से मिल गए और दूसरे दिन ही सब हो जाएगा। हर चीज को एक समय, आपका प्रारब्ध कटेगा, आप उसमें समर्पण दोगे, डिविजन दोगे, अपना मैं को मिटाओगे, तब धीरे 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 सब चीजें होगी। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comments section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.